पिछले क्लास तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर जो 15 था वहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे की ओर बढ़ते हैं, 15 से आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है tan का पावर 4 और x है, इसी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए कि सॉल्यूशन में इसे लेट कर लीजिए i बराबर, क्या मान लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन tan का पावर 4 x dx। चलिए इसको कैसे आप लोग बनाइएगा, कुछ आइडिया दीजिए। हम इसको ऐसा कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, बोलिए बगल में क्या लिखेंगे dx। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? चलिए जब ऐसा लिख सकते हैं तो आगे बोलिए और क्या कर सकते हैं हम लोग। tan स्क्वायर x, इस tan स्क्वायर x को हम लिखना चाहते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। क्या इतना दूर तक हम ऐसा कर सकते हैं? बोलिए जी विक्की कुमार, कर सकते हैं। चलिए तो i बराबर, अब क्या कीजिए, एक बार इसको से मल्टीप्लाइड कीजिए, एक बार इससे मल्टीप्लाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और इंटू सेक स्क्वायर x माइनस इससे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x और होल इंटू dx। चलिए बताइए क्या होगा, इंटीग्रेशन अलग अलग बांट सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। हो सकता है i बराबर, इस चीज को आप मान लीजिए i1, क्या मान लीजिए i1 माइनस इस चीज को क्या मान लीजिए i2 और पूरे को इक्वेशन स्टार कह दीजिए। कर सकते हैं यहाँ तक ऐसा। अब हमारे पास दो टारगेट है कि एक बार हमको i1 का मान निकालना होगा और एक बार हमें i2 का मान निकालना होगा। जब दोनों मान हमारे पास आ जाएगा तो इसी को इक्वेशन स्टार में पुट कर देना होगा। तो लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ, नाउ मीन्स अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे i1 का, तो i1 के लिए होगा tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। चलिए इसमें देखिए तो कि क्या किसी का डिफरेंशिएशन किसी से मैच कर रहा है। देखिए तो अगर हम इस tan x को z मान लें तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर x। तो क्या हम पुट कर दे tan x बराबर z, तो लिखेंगे PUT पुट tan x बराबर क्या z। अब इसको क्या कर दीजिए आप, डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। बोलिए क्या हो जाएगा d tan x बाई dx बराबर dz बाई dx। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, इधर से dx बुला लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा dz। संभाल के रख लें इसको। बोलिए अब अपना क्या लेके चलिए i1 बराबर, नाउ अब क्या लेके चलेंगे i1 हमारे पास क्या कहता है, i1 कहता है इंटीग्रल tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx। यही है ना, इंटीग्रल tan x के जगह पर हमने क्या लेट किया है z, तो हम यहाँ पे z भरेंगे तो ये z स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x dx। इसके जगह पर देखिए क्या लिखेंगे dz लिख सकता हूँ, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, z के पावर n के टर्म में आ गया फॉर्मूला, तो पावर में एक जुटेगा, समूचा पावर नीचे छूटेगा ना। और सबके लिए एक ही साथ हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट दे देंगे, अलग अलग कांस्टेंट देने से अच्छा है कि एक ही जगह हम लोग जा करके दे देंगे। तो i1 बराबर हो जाएगा 1/3 और z का वैल्यू क्या है tan, तो tan क्यूब x। इसको हम लोग संभाल के रख लेते हैं क्योंकि ये i1 है, इस i1 के मान को हमको इक्वेशन स्टार में पुट करना है। अब क्या निकालेंगे i2 का मान, तो चूंकि i2 बराबर हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। क्या इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है,
नहीं मालूम है, इसको कैसे बदलना होगा, सेक के टर्म में बदल के निकालना होगा। तो tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हमको tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है। अलग अलग इंटीग्रेशन बांट दीजिए, तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स माइनस इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन समाप्त, तो x। ये किसका मान मिल गया, I2 का। कांस्टेंट नहीं जोड़े हैं, क्यों पता है, एक ही बार जा करके जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, तो समीकरण स्टार से, कहाँ से, समीकरण स्टार से। समीकरण स्टार कहता है I बराबर I1 माइनस I2। तो I बराबर I1 का वैल्यू हमारे पास है 1/3 tan क्यूब एक्स माइनस I2 का वैल्यू बढ़ेगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का tan एक्स, और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं समझे, x, और सब के लिए कांस्टेंट क्या जोड़ दीजिए, c। दैट इज योर आंसर। दिमाग में गया, चलिए इसको लिखिए। क्वेश्चन नंबर जरा 17 को देखिए। हमारे पास एक इंटीग्रेशन का सवाल है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहले आप इसको लेट कर लीजिए, कितना बराबर, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या कीजिएगा इस गणित में, आप ही लोग से पूछ रहे हैं, कुछ आइडिया लग रहा है, क्या करेंगे। एक आइडिया तो हमें ऐसा लग रहा है कि सर एक बार इसको इसके नीचे भेजिए, एक बार इसको इसके नीचे भेजिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो बोलिए क्या होगा, साइन क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां से बोलिए क्या होगा, कॉस क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। होगा कि ना होगा, चलिए तो बताइए। कुछ कुछ टर्म कटा होगा, साइन यहाँ पर कितना है, 3 गो, यहाँ पर कितना है, 2 गो, तो 1 गो बचा होगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं। प्लस यहाँ से बोलिए कॉस 3 गो है, नीचे कॉस 2 गो है, तो 2 गो से 2 गो खत्म हो जाएगा, तो ऊपर कॉस के गो बचा है, 1 गो, साइन स्क्वायर एक्स और होल इंटू क्या, डी एक्स। चलिए अब बताइए, ये कॉस यहाँ पर कितना पीस है, 2 पीस है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स। बोलिए, लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर बोलिए कॉस एक्स बाय, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो एगो नीचे डाल दीजिए इंटू एगो बगल में लिख दीजिए, होल इंटू क्या, डी एक्स। बोलिए किसी को कोई डाउट है तो, नहीं है। आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन बाई कॉस हो जाएगा tan एक्स और इंटू 1 बाई कॉस हो जाएगा sec एक्स। इसको देख के कुछ याद आया, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सीधे सीधे मिलता है। प्लस यहाँ से बोलिए क्या होगा, कॉस बाई साइन कॉट एक्स और इंटू 1 बाई साइन एक्स कॉसेक एक्स। ये भी फार्मूला पढ़िए। अब कहिए क्या है आप कि सब का इंटीग्रेशन अलग अलग बांट दीजिए। तो बांटिएगा ना, तो सेक को पहले आगे लिखिए, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स और बगल में क्या लिखेंगे, डी एक्स। प्लस यहाँ से क्या कीजिए कि कॉसेक वाला को आगे लिखिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। बोलिए किसी को समस्या है तो। आई बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, होता है कि ना होता है, सेक एक्स। अब प्लस इसका क्या होगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। आप कांस्टेंट क्या जोड़ देंगे, सी। बस यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। क्या किन्हीं को कोई डाउट है समझने में? लगे हाथ हम लोग 18 नंबर को भी फरिया देते हैं। सवाल संख्या कितना, 18। देखिए तो क्या कहता है,
लेट कर लेते हैं इसको आई बराबर इंटीग्रल cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स और इंटू क्या dx। यही सवाल है। चलिए इसमें आप क्या कीजिएगा हमको ये बताइए। हमें एक चीज दिख रहा है कि सर यहाँ पर सिंगल एंगल है, यहाँ पर भी सिंगल एंगल है, लेकिन यहाँ पे डबल एंगल है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि पहले डबल एंगल को किस में कन्वर्ट करें, सिंगल एंगल में। यानी कि cos 2 थीटा का हमें फार्मूला लगाना होगा। किसका लगाना होगा? cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा का दुनिया में 4 फार्मूला होता है, हम कौन वाला लगा दें? हम ऐसा सोच रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि जिससे ये वाला कट जाए। cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम cos 2 थीटा का फार्मूला ये वाला यूज कर दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से बगल में हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो मजा आ जाएगा। यहाँ से बोलिए नीचे क्या होगा? cos स्क्वायर एक्स और बगल में dx। फायदा क्या है पता चला? हम यही फार्मूला क्यों लगाए? क्योंकि ई वाला अगर लगाते हैं तो बगल वाला से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बोलिए 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल टू ईच अदर। ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया cos स्क्वायर एक्स, बगल में क्या? dx। 1 बाई cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर एक्स dx। और इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस। किन्हीं को समझने में कोई डाउट है तो बोलिए। बिल्कुल इंटीग्रेशन आसान है, आप लोग पढ़ा कीजिए। लिखिए। चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इंटीग्रेशन करना है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स का। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में जाइए और इसको लेट कर लीजिए आई बराबर कितना बराबर? आई बराबर 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और बगल में क्या लिखेंगे? dx। चलिए बताइए तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? ऊपर में जो हम लोगों को 1 दिख रहा है, इस 1 के जगह पर साइको फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बोलिए। तो अगर लगाइएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और बगल में क्या? dx। आप कहिएगा कि सर आप यही फार्मूला क्यों लगाए हैं? सेटा फार्मूला से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो तो 1 होता है। तो हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि नीचे देख रहे कि साइन और कॉस से बना हुआ है। ठीक है, जिस पद में ये दिया हुआ है इसी पद में हमने फार्मूला यहाँ पे पुट किया है। अब क्या करेंगे ये बताइए? अलग अलग बांट देंगे। तो अलग अलग बांटेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस यहाँ से बोलिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स और होल इंटू dx। होगा कि ना होगा? चलिए होगा तो बताइए। नीचे एक साइन है ऊपर 2 साइन है तो एक से एक खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? साइन एक्स। और ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस यहाँ पे कितना है? 3 है। एक इसके नीचे डाल दिए और 2 को अलगे हटा के लिख दिए। लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस यहाँ से कॉस कितना है? कॉस कितना है यहाँ पे? 2 और नीचे कितना है? 3 है। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ऊपर आ गया 1 और नीचे क्या आ जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और होल इंटू क्या? dx। कर सकता हूँ? चलिए बताइए तो अब आगे क्या होगा? ई हो जाएगा आपका tan x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा? अलग अलग करने से फायदा? ये कॉसेक एक्स हो जाएगा फिर सेक एक्स हो जाएगा, कोई फायदा नहीं बुझा रहा है। आप क्या कीजिए फिर से यहाँ पे 1 के जगह पे पुट कीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
पुट कर सकते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और होल इंटू क्या dx। बोलिए इसको क्या कीजिए आप इंटीग्रेशन अलग अलग बांट दीजिए, तो tan x इंटू ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx होगा ना। यहां से बोलिए इंटीग्रेशन बटेगा इसके लिए, तो फिर इसको अलगे अलगे बांटिए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल इंटू क्या हो जाएगा dx। इसको क्या कीजिए आप ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। यहां से क्या होगा वो बोलिए, एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, तो ऊपर साइन बच गया नीचे कॉस बच गया, क्या हो जाएगा tan x dx। यहां से बोलिए क्या होगा यहां से एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहां से cot x और बगल में क्या होगा dx। चलिए एक काम कीजिए जरा, यहाँ पे फास्ट दिमाग लगाइएगा, इसका डिफरेंशिएशन इससे मैच कर रहा है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इससे मैच कर रहा है, तो इस tan x को आप क्या मानिएगा z मानिएगा, तो z मानिएगा तो tan x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, जो कि इससे मैच कर जाएगा, तो इसके जगह पर dz लिखा जाएगा और यहाँ पे z हो जाएगा, यानी कि z dz आपको दिखना चाहिए यहाँ से। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक जुटेगा, समूचा पावर नीचे छूटेगा, तो कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 और जेड का वैल्यू पुट कर दिए, तो tan स्क्वायर एक्स और बाई कितना 2, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, हाफ tan स्क्वायर एक्स प्लस इस tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log sec x, क्या होता है log sec x, और इस cot x का होता है log cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है लेकिन आगे पढ़ना हम लोगों को। tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है log sec x, और cot x का फॉर्मूला होता है log cos x। इसी चीज को बस आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये हाफ tan स्क्वायर एक्स प्लस log m प्लस log n, फॉर्मूला पढ़े होंगे log m बाई n, यानी सेक x बाई क्या हो जाएगा cos x, प्लस का क्या हो जाएगा c। और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां तक भी हम लोग छोड़ सकते हैं, यहां तक भी आंसर आ सकता है। ठीक है, इसके और भी तरीके हो सकते हैं बनाने के, इसको यहां तक लिखिए। थोड़ा इसमें ध्यान दीजिए, एक मिस्टेक हुआ है, cot x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो log sin x होता है, क्या होता है log sin x होता है। तो i बराबर अगर हम लोग यहां से पुट करें, i बराबर अगर हम लोग पुट करें तो हाफ tan स्क्वायर एक्स, और यहां से अब फॉर्मूला पर देखिए log m प्लस log n, तो इसका फॉर्मूला होता है log m इंटू n, यानी sec x इंटू क्या हो जाएगा sin x, प्लस का क्या c। इसको जरा ऊपर बढ़ाते हैं और आगे की ओर, तो ये i बराबर हो जाएगा हाफ tan स्क्वायर एक्स प्लस यहां से बोलिए क्या हो जाएगा log sec x को हम लोग लिखेंगे 1 बाई cos x, और इंटू का क्या sin x, प्लस का c। होगा कि ना होगा, तो i बराबर हो जाएगा हाफ tan स्क्वायर एक्स प्लस log sin बाई cos क्या हो जाएगा tan x, प्लस का c। समझ में आई बात, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि इंटीग्रेशन cos 2x बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx है, इसी का हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास एक डबल एंगल में है, एक सिंगल एंगल में है, तो डबल एंगल को हम लोग पहले सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, यानी cos 2 थीटा का फार्मूला भरेंगे, तो हम फार्मूला भरेंगे ये वाला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये cos 2x का फार्मूला होता है, बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और बगल में dx।
ऊपर वाले चीज को देखिएगा तो ये फार्मूला पर सेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखा जाएगा एक बार जोड़ के और एक बार घटा के। पढ़े कि नहीं पढ़े सब फार्मूला? एक बारी जोड़ के एक बारी घटा के। नीचे क्या हो जाएगा? cos x प्लस साइन x का स्क्वायर है, मतलब इसको कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। फायदा क्या होगा ये बोलिए? एक से एक टर्म आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बोलिए, ये प्लस वाला से प्लस वाला क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बचा क्या है आपके पास? तो इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अबाई cos x प्लस साइन x और बगल में क्या हो जाएगा? dx। अब इस चीज को आप लोग खुद बढ़िया से देखिए, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले से मैच कर रहा है। पूछिएगा कैसे सर? तो देखिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और साइन का डिफरेंशिएशन cos, यानी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन पूरा ऊपर से मैच कर रहा है। तो हम नीचे वाले फंक्शन को क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे z बराबर और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे। छोड़ दे, हो जाएगा। चलिए लगे हाथ हम लोग 21 नंबर से निपट लेते हैं। 21 नंबर सवाल कहता है, लेट कर लेते हैं पहले इसको i बराबर साइन इनवर्स cos x और बगल में क्या है? dx। चलिए कैसे इसको आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, कुछ आइडिया दीजिए, कुछ आइडिया दीजिए इसमें। पहली बात देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन का टर्म है और यहाँ पे क्या है? कॉस का है। हम सबसे पहले इसको एक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको एक टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, इस कॉस थीटा के जगह पर हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। लिख सकते हैं ना इसको ऐसा जी। फायदा इससे बोलिए क्या होगा? सर एक इनवर्स है और एक नॉन इनवर्स है, एक दूसरे को क्या कर देगा? रद्द कर देगा, खत्म कर देगा। तो क्या बचेगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स और इंटू dx। अब बताइए, सबके लिए इंटीग्रेशन बढ़ जाएगा। तो इंटीग्रेशन पाई बाई 2 dx माइनस एक्स dx होगा ना। अब बोलिए क्या होगा? पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रल dx माइनस यहाँ से बोल दीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2, i बराबर हो जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ से इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन खत्म, x अब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट। समझ में आई बात? किन्हीं को कोई डाउट? लिखे यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर जरा 22 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि i बराबर इंटीग्रेशन है 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स है। देखिए इस सवाल में आपको करना क्या है? इस सवाल में आपको बेसिकली इसके लिए कोई रूल्स वगैरह है नहीं, इसमें आपको एक स्टेप है उससे आपको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1 बटा में साइन ए माइनस बी बाहर लगाए हैं और बगल में ऊपर में लिख दिए हैं साइन ए माइनस बी और नीचे जैसे है उसको ऐसे ही रहने दिए। कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और इंटू का क्या dx। ऐसा लिखने से कोई शिकायत है तो बोलिए, साइन से साइन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा इसको? नहीं पड़ेगा। चलिए तो आई बराबर बोलिए क्या हो जाएगा? 1 बटा साइन ए माइनस बी। इधर हम देखिए क्या करते हैं, ये वाला एंगल में देखिए ए है और बी है। हम क्या किया, साइन इसको लिख रहे हैं एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए और नीचे जैसे चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दीजिए। कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और इंटू डी एक्स। हमने जो ऊपर में ये काम किया इसको पहले बढ़िया से देखिए। एक्स माइनस बी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स माइनस बी, माइनस का ये क्या हो जाएगा एक्स और माइनस माइनस प्लस ए। एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, ए आगे और बी पीछे, फिर से वापस लौट जा रहा है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? चलिए जब ऐसा लिख सकते हैं तो ई वाला जो टर्म है इसको ए पढ़िए और इस वाले टर्म को क्या पढ़िए बी। और चूंकि आप लोग पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं।
क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अगर जानते हैं तो बताइए यहाँ से क्या होगा, 1/साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको तोड़िए। तो फॉर्मूला कहता है कि साइन ए मतलब क्या, x माइनस बी इंटू कॉस बी, बी बोले तो x माइनस ए इंटू, यहां से बोलिए क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए बोले तो x माइनस बी इंटू साइन बी बोले तो x माइनस ए डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी होल इंटू क्या, dx। अब क्या कीजिए कि एक बार इस टर्म को इसके नीचे भेजिए, एक बार इसको इसके नीचे भेजिए। भेज सकते हैं, चलिए वेरी गुड। 1/साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन क्या होगा ये बोलिए, साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी होगा, माइनस यहां से बोलिए क्या हो जाएगा, कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी और होल इंटू क्या हो जाएगा, dx। बोलिए अब इसमें कुछ टर्म ऐसा होगा जो कट रहा होगा, बोलिए किससे कौन कट रहा है, कॉस x माइनस ए से कॉस x माइनस ए, इधर कॉस x माइनस बी से कॉस x माइनस बी कट गया। 1/साइन ए माइनस बी, यहाँ पे बोलिए क्या होगा, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन। इसको ऐसा करते हैं, इंटीग्रेशन में बांट ही देते हैं, टैन x माइनस बी इंटू क्या, dx। इंटीग्रेशन में, हाँ भाई वही लिख रहे हैं, तो यहाँ से इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टैन x माइनस ए इंटू का dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला कहता है, नोट में यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन टैन x का फार्मूला होता है टैन x dx का, इसका फार्मूला होता है लॉग मोड सेक x, या इसी का एक और फार्मूला होता है माइनस लॉग मोड कॉस x प्लस सी। ठीक है, या तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिए या तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। हम ये वाला अप्लाई करें कि ये वाला अप्लाई करें, नीचे वाला अप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको लाना क्वेश्चन किस में दिया हुआ था, कॉस में, तो हम लाएंगे भी तो किस में, कॉस में लाएंगे। तो I बराबर हो जाएगा 1/साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, यहां से क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस x माइनस बी रे भैया, ये होगा, यहां से माइनस, इसके लिए भी फार्मूला लगाएंगे तो माइनस होगा, तो माइनस माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा, लॉग कॉस x माइनस ए होगा कि ना होगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा, सी। चलिए एक लाइन और बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन 1/साइन ए माइनस बी, यहां से बोलिए क्या होगा, इसको ऐसे पढ़िए, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये लॉग एम है और माइनस लॉग एन है, तो फार्मूला जानते होंगे, लॉग एम माइनस लॉग एन का क्या होता है, लॉग एम बाई एन, यही होता है ना। तो लगाइए जरा भाई इसका फार्मूला, लॉग एम बोले तो ये ना, कॉस x माइनस ए बाई लॉग एन, यानी कॉस x माइनस बी होगा, प्लस का क्या, है ना। इसको सी को बाहर भी भेज सकते हैं, किन्हीं को कोई समस्या है तो बोलिए। 2 सवाल इसके ऑब्जेक्टिव है, उसको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। 2 सवाल हमारे पास ऑब्जेक्टिव का है, 23 और 24, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसको जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं इसको, आई बराबर कितना बराबर, आई बराबर, जरा इसमें कुछ दिमाग लगाइए तो कि क्या करना पड़ेगा। हम इसके लिए करेंगे क्या कि इस टर्म को दोनों के नीचे डिवाइड कर देते हैं,
तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इसके नीचे भी भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और होल इंटू का क्या dx। चलिए इससे फायदा क्या होगा वो बोलिए। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया कितना बार में, एक बार में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है जो कि अपने आप को कहेगा कि आई एम सेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया एक बार में तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया जो कि कहेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स है और इंटू का dx। चलिए इंटीग्रेशन दोनों के लिए बांट दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस यहाँ से बोलिए क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। होगा कि ना होगा। आई बराबर बोलिए इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला tan x माइनस इसके लिए बोलिए क्या होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स के लिए माइनस कॉट एक्स माइनस का क्या होता है कॉट एक्स प्लस सी। इसको अगर हम लोग फाइनली इसको लिखें तो tan x माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन लड़ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 नंबर को भी देख लीजिए। 24 नंबर है, लेट कर लेते हैं इसको। आई बराबर ई का पावर x इंटू एक्स प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ई के पावर x इंटू एक्स। चलिए ध्यान दीजिए, हम करेंगे क्या पहले वो बताइए। इसमें देखिए तो किसी का डिफरेंशिएशन किसी से मैच कर रहा है। अगर हम इस वाले को जरा z मान लें तो देखिए क्या होगा। लेट कर लेते हैं e के पावर x इंटू एक्स को क्या z, तो ये हमारा u का काम करेगा और ये हमारा v का काम करेगा। इसको जरा डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका फॉर्मूला कहता है कि पहला को छोड़िए और दूसरा को डिफरेंशिएट कीजिए, यानी e के पावर x इंटू डी एक्स बाई क्या dx प्लस अब क्या करें x को छोड़ दें इसका डी ई के पावर x बाई डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा dz बाई डी एक्स। बोलिए कोई डाउट है तो। इसका क्या हो जाएगा e का पावर x और x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x इंटू ये तो सदाबहार है e का पावर x ही रहेगा। इधर से बोलिए क्या हो जाएगा dz बाई डी एक्स। क्या करें यहाँ से बोलिए e के पावर x को कॉमन कर लें तो 1 प्लस x, इसको इधर बुला लीजिए dx बराबर क्या dz। अब हम अपना जो i बराबर है उसको लेके चलेंगे। नाउ मीन्स i बराबर इंटीग्रल e का पावर x इंटू एक्स प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर ई के पावर x इंटू एक्स बगल में dx। इसको देखिए हम अलग अलग करके लिख रहे हैं। पहले 1 बाई कॉस स्क्वायर ई के पावर x इंटू एक्स और ई के पावर x इंटू एक्स प्लस 1 बगल में क्या dx। ऐसा लिख सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर और इस चीज को हमने क्या माना है z माना है और इंटू ई पूरा के जगह पे क्या लिख देंगे पूरा के जगह पर dz। 1 बाई कॉस स्क्वायर z को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर z dz। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan z प्लस सी। आई बराबर tan z का मान पुट कर देंगे तो ई के पावर x इंटू एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। किसी को समझने में कोई डाउट है तो बोलिए। इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। चलिए ओके बाय।